मृतिका माटी को कहते हैं। तुलसी की मिट्टी देह के ऊपर लगाई तो तेन तीर्थे सर्वे तीर्थम कृतम स्नानम, उस स्त्री पुरुष को संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी की मिट्टी देह पर लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। इसको बाष्पेशन पर मत रखना, लेट बाथरूम के हाथ मत धोना। इससे इसको पहले एक बार स्नान कर लीजिए। मैं विधान बता रहा हूँ आपको, मैं क्योंकि ये मैं करता हूँ। पहले एक बार आप नहा लीजिएगा, 2-4 लोटा देह के ऊपर आप डाल लें। एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध मैंने सदाचार वर्णन में ब्रह्म पुराण में पढ़ा है। स्नान करते समय जो स्त्री पुरुष नहाते हुए बाथरूम करते हैं, इतना बड़ा अपराध है। उसमें वर्णन है कि दिन में 100 गायों का गोदान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो लोग बेवस्त्र बिना कपड़ों के नहाते हैं, देह के ऊपर वस्त्र नहीं होता, इतना बड़ा अपराध है। यह स्कंद पुराण में श्लोक लिखा है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय, खाते समय, सोते समय यदि देह पर वस्त्र नहीं है, कृत पाप भवे तुलना नहीं की जा सकती कि उस स्त्री पुरुष को कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए इन मर्यादाओं का खंडन न, विखंडन न, इन मर्यादाओं का पालन किया जाए। ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। ये प्रकृति के 14 तत्व हमारे ऊपर निगाहें जमाए हैं, गलती ना करें बिल्कुल भी। एक बार हल्का सा स्नान करने के तत्पश्चात पूरी देह के ऊपर तुलसी की मिट्टी का लेपन कीजिए। उसके तत्पश्चात फिर स्नान करें, फिर नहाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो तुलसी की मिट्टी से स्नान किया है, वो गटर नाले में पानी नहीं जाना चाहिए। वो तो एक परात में बैठ करके उसे नहाएं, पानी इकट्ठा हो, और उस जल को कहीं ऐसी जगह पर डाल दीजिए जो कहीं गलत जगह ना पहुँचे। धरती पर भी ऐसी जगह पर आप उसको, किसी के पाम पड़ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो गटर के नाले में नहीं जाए पानी। तुलसी देह से मिट्टी लगाकर स्नान करने वाला स्त्री पुरुष देवी और देवता के रूप को प्रकट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्पर्श और दर्शन साक्षात भगवत दर्शन है। उसके कार्तिक की महिमा अद्भुत हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर देवर्षि नारद जी को ऐसा बता रहे हैं, सुना रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि हम यूं ही जबरई सुन लगे? बात समझ में आनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।